हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और आज मेरा टॉपिक है जर्नल। जर्नल के लिए मैंने पहले से आपको रूल बताए थे पहली वीडियो में। उसमें मैंने बताया था कि रूल्स में किस तरीके से आप डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जर्नल में आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं और सारी एंट्रीज डेबिट एंड क्रेडिट होती हैं। और डेबिट और क्रेडिट किस तरीके से होती हैं वो मैंने रूल्स बताए थे आपको। एक बार रूल्स को मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। नॉमिनल, रियल, पर्सनल। ठीक है। नॉमिनल में मैंने सारे एक्सपेंसेस बताए थे। ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स प्रॉफिट आर क्रेडिट। ठीक है। जितने भी इनकम प्रॉफिट है उसे क्रेडिट कर देंगे और जितने भी एक्सपेंस हैं लॉसेस को डेबिट कर देंगे। रियल अकाउंट में क्या आएगा, सारी की सारी असेट्स आती हैं और असेट्स के लिए क्या रूल था, व्हाट्स कम इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ठीक है। पर्सनल में ये जो भी किसी का नेम का अकाउंट था, क्लब अकाउंट था, सब कुछ पर्सनल में जाता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये सिर्फ बस मैंने रिमाइंड कराने के लिए कराया है, अदरवाइज मैंने आपके लिए इसकी वीडियो बना रखी है, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं कि जर्नल बनाने के लिए आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, क्योंकि सारी एंट्री आपकी डेबिट और क्रेडिट होंगी। मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट अफेक्ट करते हैं, एक डेबिट एंड क्रेडिट। वो आपको चेक करना है कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, नॉमिनल से, रियल से, पर्सनल से। ठीक है। अब जर्नल का फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा, ऐसे आपको बनाना है जर्नल ऑफ दिस। जिसका भी बना रहे हैं उसका नेम डाल देंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF मीन्स लेज़र फोलियो। यहाँ पे आप लेज़र फोलियो का पतला सा कॉलम बनाएंगे। इसमें आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये जब CA वगैरह करते हैं उनके लिए होता है। डेबिट एंड क्रेडिट ये दोनों आपको ऐसे बनाना है। यहाँ आपको एंट्री पास करनी है, यहाँ आपको डेट डालनी है, और डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, क्योंकि एंट्री आपकी डेबिट भी होगी क्रेडिट भी होगा। अमाउंट जो है अमाउंट डालने के बाद में आप टोटल कर देंगे, इक्वल करके उसको ऑफ कर देंगे। ये इसका सिंपल सा मैंने फॉर्मेट बना के छोड़ दिया है, बाद में जब क्वेश्चन करेंगे आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। आज मैं जो थोड़ी सी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स लाई हूँ, इसमें ये बताने के लिए लाई हूँ किस तरीके से डेबिट होता है, किस तरीके से क्रेडिट होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से एक ट्रांजेक्शन के अंदर दो अकाउंट अफेक्ट करते हैं और वो डेबिट और क्रेडिट कैसे होते हैं। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 3 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया 3 लाख से। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आपको पता था, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश बढ़ाते थे और कैपिटल। ठीक है। एक तो इसमें आपको समझ आ रहा है कि कैश बढ़ रही है, ठीक है, और एक कैपिटल बढ़ रही है, दोनों चीज़ बढ़ ही रही हैं। ठीक है। कैश हमारी किस में आती है, असेट अकाउंट में, और कैपिटल आपकी किस में चली गई, एक तरीके से तो वो उसमें चली गई पर्सनल अकाउंट में जैसे। लेकिन जब हम मॉडर्न अप्रोच करते हैं, क्योंकि हु इज़ द गिवर, पैसा कौन लगा रहा है, तो उसकी कैपिटल होगी बंदे की, तो वो पर्सनल में चला जाएगा। ठीक है। गिवर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट द गिवर। एक तरीका तो वो हो गया, और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू, जिसने भी लगाई है एक्स कैपिटल, ऐसे आप लिख देंगे या खाली कैपिटल भी लिख सकते हैं। ठीक है। और जो भी अमाउंट है आप उसको डेबिट एंड क्रेडिट दो कर देंगे, ऐसे 3 लाख और यहाँ पे भी 3 लाख। ये मैंने समझाने के लिए थोड़ा रफली कर दिया है, समझ आ गया। कमेंस बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 300। अब इसमें दो ट्रांजेक्शन कौन कौन से दिख रही हैं, एक तो आपको फर्नीचर दिख रहा है और एक कैश दिख रही है। ठीक है। फर्नीचर एंड कैश, तो फर्नीचर भी फर्म की असेट है और कैश भी फर्म की असेट है अकॉर्डिंग टू दिस रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में असेट्स आती हैं, तो व्हाट्स कम इन डेबिट, तो फर्म के अंदर क्या आ रहा है, जब कुछ खरीदे जाने तो फर्नीचर आ रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है, जब फर्नीचर खरीद रहे हैं तो क्या जा रहा है फर्म के पास से, पैसा, टू कैश। तो कैश भी हमारी असेट होती है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो एक असेट आ रही है और एक असेट जा रही है। अमाउंट क्या डालेंगे आप, 3000 पर 3000 यहाँ पे। परचेज बिल्डिंग फॉर कैश ₹2 लाख। परचेज बिल्डिंग, तो बिल्डिंग खरीद रहे हैं। ठीक है। तो बिल्डिंग फर्म के अंदर आ रही है, व्हाट्स कम इन डेबिट, और बिल्डिंग भी हमारी असेट होती है, तो असेट हमारी रियल अकाउंट में आ गई, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है, कैश, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो कैश आपका जा रहा है और बिल्डिंग आ रही है, एक असेट आ रही है और एक असेट जा रही है। ठीक है। एक ही आपकी ट्रांजेक्शन में एक ही कैटेगरी के अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। डेबिट भी हो रहे हैं, क्रेडिट भी हो रहे हैं, बट आपको जब पता होगा कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है आप तभी कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको पहले ये रूल अच्छे से लर्न करने हैं, देन आफ्टर एंट्री पास करना, आपकी बहुत ईजी से एंट्री पास हो जाएंगी। पेड रेंट, पेड सैलरी, पेड वेजेस,
तीनों ही फर्म के एक्सपेंस हैं, ठीक है। और जब पे करेंगे तो क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो कैश तो मेरी रियल अकाउंट में आ गई, क्योंकि कैश जाएगा जब आप सैलरी दोगे या रेंट दोगे या वेजेस दोगे। बट जब ये एक्सपेंस करोगे तो ये एक्सपेंस किस में बिलोंग करते हैं, नॉमिनल में। ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज आर डेबिट। तो सारे एक्सपेंस आप अलग अलग भी एंट्री पास कर सकते हैं और इकट्ठी भी कर सकते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। 2000, 1000, 1000, 4000, समझ आ गया। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल, टू कैश अकॉर्डिंग टू रियल गोज आउट क्रेडिट, क्योंकि कैश जा रहा है और सारे एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस को हमने डेबिट कर दिया और कैश हमारा क्रेडिट हो गया, क्योंकि वो जा रहा है, आपको पे करना है। आप इसकी सिंगल एंट्री बना सकते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी टू कैश, मीन्स अलग अलग सेपरेट। इसको तो सिंगल ही बोल देंगे कि इकट्ठे आ गए। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस टू अलग, तो अलग अलग भी कर सकते हैं और आप एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है। रिसीव्ड कमीशन 3000, रिसीव्ड कमीशन 3000। अब पैसा आया है, एक इनकम है, ठीक है। और इनकम किससे बिलोंग करती है, नॉमिनल से। ऑल इनकम्स प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। और पैसा आया है, किस में आई कमीशन, कैश में आया होगा। कैश हमारी असेट है, व्हाट्स कम इन डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 3000, 3000। समझ आया स्टूडेंट। ये सिर्फ ट्रांजैक्शन मैंने समझाने के लिए की हैं कि आपके एक ही ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश और कैपिटल के दो अकाउंट अफेक्ट करें, कैश टू कैपिटल। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर टू कैश, ठीक है। परचेज बिल्डिंग, बिल्डिंग टू कैश, तो दोनों ही आपके रियल अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके एक रियल अकाउंट कर रहा था और एक नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल आपके ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट और ये रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या है, कैश, क्योंकि व्हाट गोज आउट क्रेडिट। रिसीव कमीशन, व्हाट्स कम इन डेबिट, कैश अकाउंट आ गया, डेबिट हो गया। और क्या थी, इनकम, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट टू कमीशन, ठीक है स्टूडेंट। आपको ये अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए, फॉर्मेट को आप अच्छे से देख लें। अब जो मैं कोई वीडियो लेके आऊँगी वो आपकी क्वेश्चंस के लेके आऊँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।